धर्म का मतलब डराना नहीं होता, डर खत्म करना होता है। इसलिए जब आप कहते हैं सनातन धर्म की जय, तो उससे पहले बोलना होता है कि जो बोले सो निर्भय, तब आता है धर्म की जय। धर्म आपको निर्भयता सिखाता है। जब तक आपके जीवन में निर्भयता नहीं आती है तो इसका मतलब धर्म नहीं आया। धर्म ने आपको अगर डरपोक बना दिया है तो इसका मतलब है कि आप अंधविश्वासों में ज़्यादा घिर गए हैं। विश्वास शक्ति बनता, अंधविश्वास कमजोरी बनता है, ये सीधा नियम है। बहुत लोगों के पास ज्ञान बहुत होता है, लेकिन उस ज्ञान को कहा जाता है कि ज्ञान से बढ़कर दुनिया में ताकत कोई नहीं है। लेकिन ज्ञान अगर आपके एक्शन में नहीं है तो फिर आपका ज्ञान ताकत नहीं है। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें जानते जरूर हैं, लेकिन उनके एक्शन में वो बात नहीं आती, तो इसलिए उनका ज्ञान उनकी ताकत बनता ही नहीं। ये तो वही बात हो गई कि किसी आदमी ने जो है जंगल में शेर देखा और साथ में ये बोल दिया कि देखो आज तुम मिल गए हो, मैं रिवॉल्वर लाया नहीं, लाइसेंस मेरे पास रखा हुआ पॉकेट में। अब शेर जो है लाइसेंस तो देखने वाला नहीं, वो तो अपना काम करेगा। समस्या जब आपके सामने पड़ी होती है तब आप क्या करते हैं? किसी ने पूछा कि जंगल में शेर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? बोले हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर करेगा। समस्या करेगी जो कुछ करेगी, आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास में ज्ञान तो था, लेकिन आपने उसको एक्शन में ला करके अपनी ताकत बनाई नहीं। आपका ज्ञान आपकी शक्ति बना ही नहीं। बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनको इतनी नॉलेज है, वो दूसरों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन खुद उसको नियम को अपनाते नहीं है। खुद अपने आप जो है शराब भी पी लेंगे, सिगरेट भी पिएंगे, खान पीने का भी ध्यान नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। उनको भरोसा इस बात का जब कोई समस्या आएगी टैबलेट ले लेंगे। वो टैबलेट नहीं बचाती आपको। वो ज्ञान जो है जब तक आपकी शक्ति नहीं बनता वो आपको जो है बचाता नहीं है। ज्ञान ताकत है, ये बात सही है। और श्री कृष्ण तो ये कहते हैं इस दुनिया में इससे बढ़कर पवित्र चीज कुछ है ही नहीं। जो ज्ञान है वही सबसे बड़ी शक्ति है, वही पवित्रता पावन करने वाली चीज है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ये कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये सब हम लोगों ने समझा कि हमारा चुनाव होना चाहिए, हम एक सिलेक्शन करें कि जो हमें प्रेरणा दे, और प्रेरणा देने के साथ साथ हम लोग जो है सही कदम उठा सकें। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि बस तुम एक कार्य करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण ग्रहण करो, भगवान के हो जाओ। अब आगे आदमी पूछता है कि ऐसा करेंगे तो फायदा क्या है? अब वो आगे फायदा भी बता देते हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी तरह के दुख तकलीफ पीड़ा और संताप से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, इसलिए तो चिंता मत कर अर्जुन। बस एक ही छलांग लगा, जंप लगा कि मेरा हो। और मेरा होने का मतलब है कि बस मैं ही मैं तुम्हें महसूस हूं। अब आगे यहाँ से आगे हम बढ़ें तो यहाँ से आगे बात यहाँ से शुरू होती है कि फिर अर्जुन ये जानना चाहता है कि महाराज आप जो दिखाई देते हो ये हो या कोई और हो। क्योंकि हम किसी को भी बाहर से देखते हैं तो कुछ अलग चीज दिखाई देती है। ढोल को बाहर से देख लें आप तो नहीं समझ में आएगा, बांसुरी को भी बाहर से देख लीजिए आप तो क्या समझ में आएगी। ये बहुत कमाल की चीज है। जब तक वो बजेगी नहीं, ढोल नहीं बजेगा, बांसुरी नहीं बजेगी, सितार नहीं बजेगा, तब तक आपको उसका परिचय मिलेगा नहीं। तो आपका परिचय क्या है महाराज, वो भी तो बताओ। तो उन्होंने परिचय दिया है, और परिचय भी अद्भुत दिया। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि, समस्त प्राणी मात्र का आदि मूल तुम मुझे जानो अर्जुन। मतलब भगवान ही वह शक्ति है जो सारी सृष्टि का आदि मूल है। और कमाल तो ये है कि कोई भी बीज
जब उगता है और अंकुरण करता है और वह पौधा बनता है तो बीज खत्म हो जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहे। अगर कुछ परिणाम चाहता है जीवन में तो अपने आप को मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब कोई दाना खाक में मिट्टी में मिल जाता है, खत्म हो जाता है, तभी वह फूल खिलने की स्थिति में आता, पौधा बनता है और गुल फूल भी और बगीचा भी तैयार होता है। तो मिटना होता है, लेकिन कोई ऐसा बीज दुनिया में कि मिटे नहीं, लेकिन जिससे अनेक सृष्टियां बन जाएं और फिर भी रहे। पर्वत बन गए, नदियां बन गई, संसार बन गया, चांद सितारे जिससे बन गए, समस्त प्राणियों का जन्म हो गया, सबका बीज सब कुछ बना रहा है, लेकिन खुद मिट नहीं रहा। कि बस तुम उसे समझो। इसलिए एक बड़ा शब्द कमाल का दिया है, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। ये शब्द ध्यान देने योग्य है। मुझे सनातन बीज समझो तुम, वो बीज जो सनातन है, जो सदा था, है और रहेगा। दुनिया बनेगी। और कमाल की बात यह है कि पौधा बनने से पहले बीज मिटता है, फिर पौधा आता है और पौधा नए बीज देकर जाता है। लेकिन यहां तो कमाल की बात है कि बीज से सारी चीजें, पौधे बन रहे हैं, लेकिन पौधे मिलकर बीज को नहीं बना रहे हैं। मैं वो बीज हूं, वो आदि कारण हूं। ये सृष्टियां जो भी मैं बनाता हूं, ये बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। एक मैं ही हूं जो सनातन शाश्वत हूं, सदा रहता हूं। मतलब भगवान वह आदि मूल है। जो ईश्वर क्या चीज है तो बताया है कि वह शक्ति जिससे सारी सृष्टियां बनेंगी, अखिल ब्रह्मांड का जो नियंता है, नियामक है और कर्ता दर्ता संगर्ता सब कुछ है, और फिर भी रहता है। और यही नहीं कहा, उन्होंने एक शब्द और भी कह दिया कि तुम समझना चाहते हो ना, तो ये भी समझो, बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमताम अस्मि। मैं बुद्धि हूं बुद्धिमानों की। इस दुनिया में जितने भी अक्लमंद लोग हैं, उनकी अक्ल मैं ही हूं, या उनको अक्ल देने वाली शक्ति मैं ही हूं। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता मैं ही हूं। तेजस्वी नाम अहम, तेजस्वी नाम, तेजस्वियों का तेज मैं हूं। जो बहुत प्रभावशाली लोग हैं, उन सबका प्रभाव मैं ही हूं। तो बड़े बड़े पहलवान हुए इस दुनिया में, जिनका डंका दुनिया में बोलता था, जिनको कहते थे कि जिनका पांव रखते धरती कांपती थी। वो राजा महाराजा भी थे कि जब चलते थे तो हटो बच्चों की आवाजें आती थी और नाम बोला जाता था, महाराजा धीराज। और फिर इस कुल के, इस वंश के प्रचंड मारतंड, पता नहीं क्या क्या शब्द बोले जाते थे। और इतना लंबा नाम बोलते बोलते फिर उसके बाद में कहा जाता था पधार रहे हैं, और उसी के साथ में वो जो डम डम की आवाजें आती थी। ये पर्दे पर जो आप फिल्म के देखते हैं वैसा नहीं है, वो वास्तविकता में होता था। लेकिन जरा सोच के देखिए, जिन बलियों ने हाथियों की पूंछ पकड़कर रोक लिया था, एक समय ऐसा आता है कि उनके शरीर का तेज क्षीण कर दिया जाता है और उनकी हालत ये होती है कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल। वो तेज देना, तेजस्वी बनाना भी काम जिसका है, और तेज हर लेने का काम भी जिसका है। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता देते भी वही हैं, और जब छीनते हैं तो लोग कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, कहाँ गई तुम्हारी अक्ल। तो तुम जानना चाहते हो अर्जुन मैं कौन हूं? बस मैं यही हूं कि जो प्रतापी लोग हैं उनका प्रताप मैं हूं, बलवानों का बल मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता मैं हूं।
और अगर सार में समझना चाहते हो तो पूरी सृष्टि को बनाने वाला बीज मैं हूं, लेकिन इस बीज को तुम सनातन बीज जान लेना पार्थ। अब अर्जुन यहां अटक गया, वो सनातन बीज क्या है? तो उसी को समझाया, वह बीज के वृक्ष को पैदा कर दे लेकिन खुद ना मिटे। सृष्टियां बनाए, एक नहीं अनेक सृष्टियां, और आज नहीं पहले भी बनाई थी, आज भी बना रहे, आगे भी बनाएगा, और बनाने वाला फिर वैसा का वैसा रहेगा, वो हूं मैं।